गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज हम आपको डिस्कस करेंगे कन्फर्मर। कन्फर्मर होता है क्या, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक ब्यूटेन क्या होता है, एक ईथेन क्या होता है। तो आज कन्फर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेशनिंग मिक्सचर क्या होता है, मेजो कंपाउंड क्या होता है। ये सारी बातें हम DL फॉर्म क्या होता है और RS कब हो जाता है, ये सारी डिस्कस हमने पिछले लेक्चर में किए थे। आज हम आपको डिस्कस करेंगे कन्फर्मर। कन्फर्मर होता है क्या, आइए देखिएगा। आपको डिस्कस करेंगे कन्फर्मर। कन्फर्मर में सबसे पहले डालेंगे, एक लाइन है, लिखिएगा, arises ड्यू टू फ्री रोटेशन around कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखिएगा दूसरा नंबर, देखिएगा टोटल कन्फर्मर। क्या डालेंगे? टोटल कन्फर्मर इनफाइनाइट। टोटल कन्फर्मर इनफाइनाइट। तीसरा नंबर देखिएगा CH4 कन्फर्मर जो होता है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। ये क्या है? 3 लाइन। तो देखिएगा, arises ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड। दूसरा देखिएगा टोटल कन्फर्मर जीरो, मतलब टोटल कन्फर्मर का इनफाइनाइट होगा और CH4 का जो कन्फर्मर होता है जीरो होता है। तो देखिएगा, तो हम स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईथेन देखेंगे। क्या लेंगे? ईथेन, ठीक। ईथेन में जो इसका फार्मूला होता है CH3, ठीक। तो इसको पहला और दूसरा कार्बन लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा एक छोटा बिंदी लेंगे, एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, जिससे पहला जो बॉन्ड होता है वो जो पहला बॉन्ड होता है वो डॉट जो नीचे मतलब के लास्ट मतलब एकदम अंदर बिंदी है उसके में टच करेंगे और इसके द्वारा ये 3 बनाएंगे। इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक। तो इसमें देखिएगा बनाते हैं। तो ये पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये क्या बनाएंगे? ये डॉट से बनाएंगे 0 डिग्री। देखिएगा ये क्या है? इसका जो थीटा है 0 है, ठीक। तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब अगर इसको हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको रोटेट कर दिया जाए, देखिएगा अगर हम इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोटेट करता हूँ, ठीक। देखिएगा इसको अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब रोटेट करेंगे, इसमें क्या परिवर्तन होगा? देखिएगा, यही जब इसको हम रोटेट करेंगे, क्या करेंगे? इसको हम रोटेट जैसे ही करेंगे तो उसका जो एंगल होगा, उसका एंगल डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ जो इसका एंगल बना था वो 0 डिग्री पे बना था। अब यहाँ देखिएगा, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हो गया? क्योंकि यहाँ 60 डिग्री पर इसको रोटेट करा है। यहाँ पर देखिए लिखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री को इसको रोटेट किया गया है, इसके वजह से ये क्या हो गया? पूरा एंगल 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ हाइड्रोजन लगाइए। जब इसको अगर बांड, यहाँ के जो बांड है, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये बांड यहाँ का बांड जो हो गया यहाँ आ गया। अब ये बांड जैसे अगर ये इधर हो गया तो ये भी बांड क्या होगा? तो यहाँ आ जाएगा, इसका बांड यहाँ, इसका भी बांड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री पर इसको रोटेट किया गया। ये जो होता है, ये क्या होता है? ये लेस स्टेबल होता है। ये लेस स्टेबल होता है। अब ये क्या होता है? मोर स्टेबल। ये क्या होता है बच्चों?
मोर स्टेबल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स, इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड। और इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक, इसे बोलते हैं इक्लिप्स, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। अगर इसका स्टेबिलिटी देखा जाए, यहाँ क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी देखा जाए इसका, यहाँ लिखते हैं, अगर इसकी स्टेबिलिटी देखा जाए, यहाँ देख लीजिएगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अगर देखा जाए, इसकी इसके प्रति जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी 0 डिग्री बना था, इसकी 60 डिग्री, इसका मतलब राइट बात है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इक्लिप्स इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी। ठीक, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टैगर्ड की ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी पूछ लिया जाए, एनर्जी, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी इसकी ज़्यादा, क्योंकि इसका बांड अगर कम है तो ज़्यादा एनर्जी हो। जैसे कि कोई बांड अगर फैल जाता है, अगर कोई, जैसे कि कोई अगर कोई मतलब दूरी हो जाए, अगर पास जैसे दो दोस्त होते हैं, अगर दोस्त दोनों साथ में रहते हैं तो उनकी जो बॉन्ड होती है वो मजबूत होती है, उनकी एनर्जी पावर क्षमता हो जाती है ज़्यादा। अगर दोस्त दूर दूर हो जाते हैं तो उनकी पावर क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वो दूर दूर हो गए, इसीलिए ये इसका जो बॉन्ड है पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ जो होगी इक्लिप्स की ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी की स्टैगर्ड की कम होगी। तो देखिएगा, यहाँ कुछ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा, ग्राफ भी देख लीजिएगा। ये क्या हो गया, डाईहेड्रल एंगल। ठीक, ये क्या हो गया, डाईहेड्रल एंगल। और ये क्या हो गया, एनर्जी। ठीक, ये क्या हो गया, एनर्जी। अगर इसको देखिएगा, ये क्या बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये क्या हो गया, इक्लिप्स, ये क्या हो गया, स्टैगर्ड। ठीक, अगर हम इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, अगर इसका जो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, स्टैगर्ड होता है, यहाँ का होता है स्टेबल, मतलब इक्लिप्स यहाँ होता है और स्टैगर्ड यहाँ बनाते हैं। अगर देखिएगा इसका जो यहाँ का एंगल होता है, ये एंगल जानते हो कितने बना है, यहाँ पर ये 0 डिग्री बना है, ये कितने बना है, 60 डिग्री पर, और ये क्या बना है, 120, और ये क्या बना है, 180। ठीक, 30 का ग्राफ हो गया। देख लीजिएगा, ये आपको क्या बताए हैं, मीथेन, ईथेन का, ईथेन यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा, ये क्या लिखा है, ईथेन। ईथेन का आपका ये कन्फर्मर हमने आपको डिस्कस किया है, ईथेन का कन्फर्मर डिस्कस किए, आपको हम बताएंगे ब्यूटेन का। देखिएगा, अब बताएंगे आपको, इसे मिटा देते हैं। अब हम आपको डिस्कस करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कन्फर्मर्स। किसका डिस्कस करेंगे, कन्फर्मर्स, ब्यूटेन का। ब्यूटेन, इसका फार्मूला जो होता है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, ये क्या हो गया, इसका फार्मूला। यहाँ देखिएगा, इसको हम बनाते हैं, ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। ठीक, कार्बन पॉइंट। अगर हम इसको ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, मेथिल
यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन। अगर हम इसको 0 डिग्री पर क्या करेंगे, 0 डिग्री पर ऐसे ऐसे देखिएगा, ठीक, 0 डिग्री पर यहाँ जो बनेगा मेथिल होगा, यहाँ जो बनेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, 0 डिग्री, मतलब इसका जो एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर इसको हम रोटेट करेंगे। देखिएगा, इसको हम 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ठीक। जब इसको हम 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो होता है, इसको रोटेट करेंगे जस्ट पोजीशन पे यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक। ये क्या हो गया, 60 डिग्री आपका। देखिएगा, ये क्या हो गया, मेथिल, ये क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक। ये आपका 60 डिग्री हो गया। इसे क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स, इसे बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स। इसे क्या बोलते हैं, क्वाज, क्वाज, क्वाज बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर इसको फिर अगर हम इसे 60 डिग्री पर रोटेट करें, फिर इसे हम 60 डिग्री पर रोटेट करें, अगर हम इसे फिर 60 डिग्री पर इसको अगर रोटेट करते हैं तो फिर क्या होता है, देखिएगा, यहाँ पर फिर अगर हम इसको 60 डिग्री पर इसको रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा, देखिएगा, यहाँ पर जब इसे हम फिर 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 60 डिग्री फिर रोटेट करते हैं CH3, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखिएगा, अब ये यहाँ पर ये मत देखिएगा, ये स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, यहाँ पर मेथिल का मेथिल के बीच में एंगल बना था और यहाँ क्या बना है, हाइड्रोजन और मेथिल के बीच में एंगल। तो यहाँ का भी एंगल क्या होगा, 0। तो ये क्या हो गया, पार्शियली इक्लिप्स। इसे क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, इसे बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स। अगर मैं इसको 60 डिग्री फिर से अगर रोटेट करते हैं, ठीक, इसको हम फिर 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा, यहाँ पर इसको 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं, यहाँ लिखेंगे CH3, ठीक, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक। देखिएगा, जब इसको हम 60 डिग्री पर इसको हम क्या करेंगे, 60 डिग्री पर इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो ये हाइड्रोजन बीच सेंटर, इसके जस्ट इसके और इसके बीच, मतलब कि इसके सामने जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, मेथिल, इसके जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, मेथिल। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक, ये जस्ट ऐसे ऐसे धीरे धीरे घसकता जाएगा, जैसे जैसे एंगल इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये अपने आप से रोटेट होता जाएगा। देखिएगा, अब इसका यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मेथिल इसका जो एंगल बना है, कितना बना है, 120। ये क्या बना, सॉरी 180, इसका पूरा 180 होता है। अगर जब हम लोग त्रिज्या पढ़ते हैं तो इसका ये पूरा क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, 360। तो इसका जो अगर आधा कर देते हैं तो क्या बनता है, 180। तो यही तो बना है CH3 से CH3। तो ये क्या हो गया, इसकी त्रिज्याएं जो होती हैं ये पूरा क्या होता है, 360। अगर इसको मैं आधा कर दें तो बचेगा कितना है, 180। तो यही इसका क्या होता है, एंगल, ठीक।
ये आपको समझाने के लिए बताया था। ये क्या हो गया 180, तो इसे हम क्या बोलते हैं एंटी, एंटी, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं एंटी। ये आपको हमने डिस्कस किया कन्फर्मर, ब्यूटेन का कन्फर्मर। देखिएगा इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, इसकी देखिएगा यहाँ पर देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, एंटी की, ठीक। फिर उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स, नहीं पार्शियली इक्लिप्स के बाद देखिएगा इसको अगर 60 डिग्री सबसे ज़्यादा रोटेशन करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ बढ़िया अच्छे से लिख देते हैं। सबसे पहले इसकी क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी एंटी ज़्यादा होगी, उसके बाद किसकी ज़्यादा, 60 डिग्री पर गॉच, फिर उसके बाद किसकी होगी फुल्ली इक्लिप्स, फिर उसके बाद पार्शियली, पहले इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फुल्ली इक्लिप्स। ये क्या हो गया आपका स्टेबिलिटी, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है। देखिएगा जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, ये फुल्ली इक्लिप्स हो गया, फिर उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स हो गया, फिर उसके बाद गॉच हो गया, फिर उसके बाद एंटी हो गया, ठीक। ये क्या हो गया उसकी एनर्जी। डायग्राम से देखते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया डाईहेड्रल, डाईहेड्रल एंगल, ठीक। ये क्या हो गया एनर्जी। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा बनाते हैं, ऐसे डार्ट करके बनाइएगा, एक ऐसे चारों का बना लीजिएगा, ऐसे करके, ठीक, चारों का बनाइएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फुल्ली इक्लिप्स, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर क्वाज, फिर एंटी, ठीक। तो देखिएगा यहाँ की जो ये होती है, ये इसकी पूरी जो होती है ऐसे ऐसे एंगल बनती है, ठीक, ऐसे ऐसे एंगल इसकी बनती है। तो हम लोग जो इसकी लाइनें पढ़ती हैं, तो ये इसकी एंगल कितना होती है, ये एंगल कितना एंगल होती है, ये देखिएगा इसकी एंगल होता है 0, इसकी होती है 60, इसकी होती है 120, 180, ठीक। तो इसकी एंगल है। तो ये क्या आपको डायग्राम है। पहले क्या हो गया फुल्ली इक्लिप्स, फिर क्या हो गया पार्शियली इक्लिप्स, क्या हो गया क्वाड, फिर हो गया एंटी। अगर आपको इसको डायग्राम में देखिएगा, समझिएगा ज़रा, देखिएगा आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, बट अभी हम समझा देंगे तो अच्छे से आ जाएगा। हम यहाँ क्या लिखे, एनर्जी। एनर्जी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, किसकी वजह है, फुल्ली इक्लिप्स, फिर उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, फिर किसकी क्वाड, फिर एंटी। तो इसके वजह से ये डायग्राम में एनर्जी लिखा है, इसकी जो एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके कम, फिर उससे कम, फिर उसके कम। उसके बाद डाईहेड्रल जो एंगल होता है, एंगल सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसकी, फिर उसके बाद, अरे देखिएगा एंगल सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद। तो डायग्राम के, अगर आपको डायग्राम अगर क्लियर है तो आपको ये क्लियर है, ठीक। तो देख लीजिएगा, ये आपको क्या मिलता है, ब्यूटेन। अब आपको हम बताएंगे
देख लीजिए कन्फर्मर आप अब आपको बताएंगे कन्फर्म साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक, क्या पढ़ा है अब बताएंगे आपको कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जिसके बारे में बोट, ट्विस्ट बोट, बोट, हायर चेयर। देखिएगा यहाँ आपको बताएंगे कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसका, चेयर का, चेयर, फिर ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोट, फिर क्या बोलेंगे, बोट, फिर क्या लिखेंगे, हाफ चेयर, हाफ चेयर। ठीक, क्या हो गया, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर। इसका स्ट्रक्चर के द्वारा देखेंगे, बस इसका स्ट्रक्चर ही काफ़ी है। अगर एग्जाम में अगर आपको दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा, उसमें पहचानना होगा कि ये किसका, मतलब कि कौन सा कन्फर्मर है, बोट का है कि हाफ चेयर का है कि ट्विस्ट बोट का है। कि देखिएगा इसका हम हाफ चेयर बनाते हैं। ठीक, देख लीजिएगा ऐसे, ये क्या हो गया, हाफ चेयर। अगर इसको यहाँ पर बनाइएगा ऐसे, ठीक, ये क्या हो गया, दोनों एक मान लो, इसे दो मान लो, ये क्या हो गया आपको, चेयर। ये आपका चेयर का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिएगा बोर्ड का, देखिएगा बोर्ड का, देखिएगा ऐसे करिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। बोर्ड तो आप लोग सबको देखिए होंगे बोर्ड कैसा होता है, ऐसे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, बोर्ड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक डाल दीजिए, यहाँ पर दो डाल दीजिए, यहाँ पर तीन डाल दीजिए। अब देखिएगा ये ट्विस्ट बोर्ड क्या होता है, ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड का स्ट्रक्चर देखिएगा, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे। ठीक, ऐसे कर लीजिएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ कर दीजिए, फिर ऐसे। ये क्या हो गया, ट्विस्ट बोर्ड का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ देखिएगा चौथा नंबर, हाफ चेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ये क्या हो गया, हाफ चेयर। तो इसी तरह से एग्जाम में आता है, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कन्फर्मर क्या है उसमें जो बताएं, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल, ये इम्पोर्टेंट है। और सारी बातें ये तो आपको बता दिए हैं, ताकि अगर आपको आए तो पहचान लो जल्दी से कि मतलब कि चेयर है कि बोस्ट चेयर है कि हाफ चेयर है, इसी के बारे में बता दिए थे। तो आपको आइसोमेरिज्म आज हुआ ख़त्म, तो हम कल पढ़ाएंगे आपको आइसोमेरिज्म। ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन अगर बताना रहेगा तो आपको अगर कमेंट में करिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपका ये जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सारी एक एक मतलब कि हेडिंग का आपको एग्जाम्पल करा देंगे एक लेक्चर बना के। अगर कमेंट करके बताइएगा जैसा हो तो आपको क्वेश्चन करा देंगे, देखिएगा। ठीक है, आज यहीं तक देखते हैं, उसके बाद अगला लेक्चर देखते हैं कल। ओके, जय हिंद।